अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एंड क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और फ्यू डेफिनेशंस मैंने उससे पहले आपको समझा दी थी। आज हम फ्यू मोर डेफिनेशंस करेंगे जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ नंबर ऑफ़ द रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो तो मेरे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है हमारे पास मैथमेटिक्स में, तो इसी तरह मैट्रिक्स बता दिए। मैंने आपको बताया था रोज़ और कॉलम्स किस तरह हम जज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कितनी रोज़ हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। ठीक है। तो यहाँ पे और कॉलम मेरे पास कितना 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा 2/1। तो ये मेरे पास इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितनी रोज़ है मेरे पास, रो 1 है मेरे पास। ठीक है। एंड कॉलम कितने हैं मेरे पास, यहाँ 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा मेरे पास 1/3 बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि नॉट इक्वल है मेरे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इससे ऑपोजिट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ द रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, वहाँ पे नॉट था, यहाँ पे इक्वल है। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ यानी जितने हमारे पास रोज़ होंगी उतने ही हमारे पास अगर कॉलम्स हुए तो वो मेरे पास क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो। अब यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर भी हो सकता है, 2/2 का एंड 1/1 का भी ऑर्डर हो सकता है मेरे पास। ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे मैट्रिक्स पे और उसके ऑर्डर पे। अब थर्ड वन जो है मेरे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये क्या, इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ 0, इसमें जितनी भी एंट्रीज होती है मेरे पास कोई भी ऑर्डर की हो, 2/2 हो, 1/1 हो, 2/3 हो, 1/2 हो, किसी भी तरीके से होगी या 1/1 हो, तो मेरे पास क्या है, वो नल ही होंगे, यानी उसमें सब क्या होंगे, 0 होंगे। नाउ अब हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है। ठीक है। तो ये मेरे पास किस तरह होगा, इट इज़ ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है। और इसको हम डोनेट कैसे करते हैं, ए टी का मतलब होता है यानी छोटा सा टी, ए का ट्रांसपोज, इसे हम ऐसे बोलते हैं और लिखते हैं हम ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं। ठीक है। अब सपोज मेरे पास कोई भी वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3। ठीक है। और मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 2 -1 1 0 4 -2। ठीक है। तो ये मैं वैल्यू ले लेती हूँ। इसका ट्रांसपोज वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने रोज़ को चेंज करना है किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर, एंड कॉलम्स को चेंज करना है रोज़ के अंदर। ठीक है। इसका ट्रांसपोज हमने लेना है 1 2 3। ये मेरे पास क्या है, रो में लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कॉलम में लिख दूंगी 1 2 3। अब नेक्स्ट मेरे पास रो क्या लिखी हुई, 2 1 0, तो मैं इसको कॉलम में कर दूंगी 2 1 0। अब यहाँ पे क्या है, -1 4 -2, तो मैं इसको कॉलम में कर दूंगी 1 4 -2। ठीक है। यानी मैंने कॉलम को रोज़ में और रोज़ को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अगर अब यहाँ गौर करें तो ये मेरे पास कॉलम है 1 2 -1, तो यहाँ पे 1 2 -1 ये कॉलम में मेरे पास रो में कन्वर्ट हो गया कॉलम वाला। ठीक है। हमने किया तो रोज़ को कॉलम्स में था ना, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कॉलम्स को अगर हम देख लेते हैं तो वो रोज़ में मेरे पास कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास उन्होंने एक हमें ये चीज़ दी हुई है, ये तो 3/3 का ऑर्डर बन गया। ठीक है। आप किसी भी तरीके से अगर इसको लिख रहे हैं, रोज़ को कॉलम्स को और कॉलम्स को रोज़ में, तो ये मेरे पास 3/3 का ऑर्डर होगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, ठीक है, अगर ये वाला मेरे पास हो नहीं 2/3 हो। ठीक है। 2/3 यानी रोज़ मेरे पास कितनी हो, 2 हो, और कॉलम्स मेरे पास कितने हो, 3 हो। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स से मैं 3 रोज़ बना रही थी और 2 कॉलम्स बना रही थी। ठीक है। 6 और 5 लिख देते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी रोज़ होगी, 2 रोज़ है एंड 3 कॉलम्स हो गए। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 6। ये रो में हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना, कॉलम में कर देना 1 2 6। ठीक है। ये और अगर हम
3 4 5 देखते हैं तो ये हमारे पास रो में है, तो हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। 3 4 5, तो आपने देखा इसका ऑर्डर मेरे पास क्या बन जाएगा। ये कितना ऑर्डर था मेरे पास, 2/3 का था, ठीक है, क्योंकि हम पहले रोज़ देखते हैं। तो अब ये कितनी रोज़ हो गई मेरे पास, 1 2 एंड 3 रोज़ हो गई, ठीक है। यानी ये कौन सा ऑर्डर बन गया, 3/2 का। स्क्वायर अगर मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल आएंगे तो इक्वल ही ऑर्डर बनेगा, बट अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं 2/3, तो इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो 3/2 आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट, मैं आपको करवाती हूँ डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस हमारे पास बहुत सिंपल हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज, कि हमारे पास जो भी एंट्रीज यानी रियल नंबर्स यहाँ पे हम पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर्स होंगे तो उनका जो साइन होगा उसको हम नेगेटिव में कर देंगे, यानी जो पॉजिटिव साइंस होंगे हम उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यानी 7 यहाँ पे प्लस में और 2 मेरे पास किस में है, माइनस में है। तो हम अगर इसको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस लेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -7 और +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं मेरे पास, ठीक है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोर्ट, यानी मेरे पास कोई भी हमने मैट्रिक्स लिया, ठीक है, ए का हो, एम का हो, कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हो, बट हमने कोई भी मैट्रिसेस अगर लिया, 2 लिए, 1 लिए, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बिल्कुल उसी के इक्वल आना चाहिए जो ऑलरेडी था, ठीक है। मतलब ये कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 2 3 है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास, हमने आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, मेरे पास 1 एंड 2 है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, ये मेरे पास रो में है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंड 2, ठीक है। और ये भी मेरे पास रो में है 2 एंड 3, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 एंड 3। इसका ट्रांसपोज लेने से ये आया ही एक्चुअल एम के इक्वल है, यानी एक्चुअल एम के मैट्रिसेस के इक्वल आया, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव हमारे पास होते हैं, यानी ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए के इक्वल तो आएगा बट नेगेटिव वैल्यू ये हमें देगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल है ए माइनस के, यानी ए जो भी हमारा मैट्रिक्स आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस के। अब हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ये हमें दिया हुआ उन्होंने। अब उन्होंने कहा अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका क्या लेती हूँ, ट्रांसपोज ले लेती हूँ। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम्स में, रोज़ मेरे पास क्या है 0 2 3, ये रो है मेरे पास, इसको मैं अगर कॉलम में लिख देती हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास सेकंड रो मेरे पास क्या है, -2 0 1, तो इसको भी मैं कॉलम में लिख देती हूँ -2 0 1, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रो क्या है, -3 -1 एंड 0, तो -3 -1 एंड 0, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या होगा, मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज ले लिया तो ये ए के इक्वल आया या नहीं आया मेरे पास, तो ये ए के इक्वल अभी मेरे पास नहीं आया, लेकिन हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है आपके पास -a के इक्वल आना चाहिए, यानी हमने इसको नेगेटिव कर देना है, इसके जितने माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ए में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है उनको नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव है उनको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो ज़ीरो के साथ कोई भी साइन हो तो प्लस ही कंसीडर होता है, यानी उसके साथ कोई साइन नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ -2 है तो हम क्या कर देंगे इसको +2, -3 है तो +3, अगेन यहाँ पे 2 है प्लस में तो हम -2 0 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 है तो 1 लिख देंगे, 3 है तो -3 लिख देंगे, 1 है तो -1 एंड अगेन 0। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि ए का ट्रांसपोज लेने से और इसका माइनस साइन नेगेटिव लेने से हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, जो हमारा एक्चुअल ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लास्ट नहीं 3 रह गए हमारे पास और डेफिनेशन, ठीक है। डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं मेरे पास, इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। यानी डायगोनली शेप में, डायगोनल शेप क्या होती है मेरे पास, ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो डायगोनल फॉर्म में मेरे पास कोई भी अगर एंट्रीज़ होंगी या रियल नंबर्स होंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे पास कोई भी हों लेकिन वो क्या होने चाहिए, हमारे पास डायगोनल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। यानी 1
3 7 और बाकी जितनी एंट्रीज होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, 0 होंगी। ये हमारी इस चीज़ की कंडीशन है डायगोनल मैट्रिसेस की, ठीक है। कोई भी और अगर आप ले लें, स्क्वायर में ले लें या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा 7 3, ठीक है, और यहाँ पे 0 लग जाएंगे, ठीक है। यानी ये डायगोनल फॉर्म में जितने भी हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, बाकी हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी जो होंगे डायगोनली फॉर्म में वो नॉन ज़ीरो होंगे। अब हमारे पास रह गए स्केलर मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी अगर हम इसको डायगोनली में करेंगे, ए अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ए मेरे पास है कौन सा, 1 नहीं, हम लिख लेते हैं 9, ठीक है, 9 9 9, और बाकी एंट्रीज़ क्या होंगी मेरे पास, इसमें भी 0 ही होंगी एंट्रीज़, ठीक है। ये एक हो गया डायगनली हमने लिया, बट यहाँ पे क्या है, डायगनली में मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ सेम है। आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि आप बताएं स्केलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, इनमें से आपने चूज़ करना स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन सी होती हैं। तो जो सेम होंगी डायगनली फॉर्म में, और अगर ये सेम हुई तो वो स्केलर मैट्रिसेस होती हैं, और अगर ये सेम ना हुई तो वो डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं। लास्ट वन जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है यूनिट मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या है, इसको हम डोनेट ही आई से करते हैं, ठीक है, ये मस्ट आई से डोनेट होता है मेरे पास। इसका ऑर्डर कोई भी हो मेरे पास, स्क्वायर में हो या अगर आई 3/3 में हो मेरे पास इसका ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है हम क्या लिखते हैं डायगनली, बाकी सारी मेरे पास क्या होती हैं 0, लेकिन डायगनली में हम क्या करते हैं, इसमें ओनली हम यूनिट है तो हम या इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 आता है, डायगनली में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी, ठीक है, मस्ट भी 0। अब यहाँ पे नोटिस करें डायगोनल मैट्रिसेस क्या है, स्केलर एंड यूनिट क्या है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहा जाता है। डायगोनल फॉर्म में हमारे पास अगर डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हों या रियल नंबर्स दिए हों और बाकी सारी वैल्यूज़ 0 हों, ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वही डायगोनली फॉर्म में सेम वैल्यूज़ हों मेरे पास तो क्या होंगे स्केलर। अगर सिर्फ 1 हो, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो, 3 का ऑर्डर हो, 1 का ऑर्डर हो, 2 का ऑर्डर हो, तो और बाकी सारी 0 हो, तो वो मेरे पास क्या होते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं। होपफुली आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से इसकी समझ आ चुकी होगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डेफिनेशन अगर आप पंजाब बोर्ड से दे रहे हैं या लाहौर बोर्ड से कोई ऐसे, तो उधर डेफिनेशंस आती हैं लिखने के लिए, बट अगर आप फेडरल बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ डेफिनेशंस नहीं होती लिखने के लिए, बट आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 भी हमारे पास बहुत इजी, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाले हैं, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई ही करना है इसके अंदर आपने करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में 5 और 6 हैं जो हम करेंगे सॉल्व। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दीज मैट्रिसेस हमने करना है। तो यहाँ पे हमने बताना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास सब एंटिटी क्या हैं 0 हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, नल मैट्रिसेस हो जाएंगे, ठीक है। मैट्रिसेस नहीं एक है क्योंकि। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कितनी यहाँ पे ये रो है 1 रो है, तो ये मेरे पास ट्राइंगल मैट्रिसेस होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो हमें दिया हुआ है कॉलम भी है यूनिट भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ वन जो है मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बट इन्होंने क्या दिया हुआ हमें डायगनली वैल्यू दी हुई है, और डायगनली में हमारे पास मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कि अगर डायगनली में मेरे पास डिजिट्स सेम होंगे तो वो क्या होगा स्केलर, और अगर सेम नहीं होंगे तो वो क्या होगा मेरे पास डायगनल मैट्रिसेस होंगे। लेकिन अगर डायगनली फॉर्म में मेरे पास क्या होगा 1 ही होगा, तो तब मेरे पास कौन सी होंगी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस हम इनको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब लास्ट वन जो है मेरे पास है, ये इसकी रो भी 1 है एंड कॉलम भी। तो मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो अगर यहाँ सेंटर में इसके एंट्रीज़ में 0 होगा तो वो क्या होगा नल
मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए हैं तो वो आप खुद कर लें, सी और एफ, और ये दोनों जो है मेरे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। नाउ नेक्स्ट टू मूव क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको उन्होंने दिया हुआ है कि 6 उन्होंने आपको दिए हुए मैट्रिसेस। ठीक है, पार्ट ए में स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी में रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस दिए हुए। ठीक है, और नीचे उन्होंने आपको दिए में मैट्रिसेस दिए हुए। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस में सूटेबल है। तो फर्स्ट जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो हमारे पास, हमने इन सब में से चूज़ करना है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 4 जो यहाँ पर आ रहा है, जो कि मेरे पास 1 0 0 1 है, तो वो मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, ये मेरे पास स्केलर कह रही हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी में भी काउंट करेंगे और इसको हम स्क्वायर में भी काउंट करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर में हमारे पास फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड वन भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 6 3 -4 2 -2। ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्सेस हमारे पास होते क्या है, नंबर ऑफ़ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो लास्ट वन जो थर्ड है हमारे पास, इसमें ये है 8th वन है बुक के अकॉर्डिंगली 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिसेस हमारे पास क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट वन जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इन्होंने, वो है -8 2 7 12 0 4। हमने रेक्टेंगुलर की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, नंबर ऑफ़ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक आ जाएगा 3 0 1, यानी जो हमारा इसके बुक के अकॉर्डिंगली पार्ट 2 उन्होंने दिया हुआ है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वन मेरे पास कौन सा आ जाएगा, इसमें अगर हम चेक करें तो 5th वन जो है वो भी मेरे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह जो 6 वन है मेरे पास, वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के होते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है, 3 10 -1। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास लास्ट वन है वो है 7th वाला, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिसकी वैल्यू मेरे पास है 1 0 0। ठीक है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट वन उन्होंने हमें दिया हुआ रो मैट्रिसेस, इसमें से हमने पिकअप करने हैं। ठीक है, तो हम रो मैट्रिसेस को पिकअप करेंगे। तो इनमें सब हमने जज करना है कौन कौन से हमारे पास रो मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रो मैट्रिसेस जो हैं वो ओनली 1 है, और वो कौन सा है, 3 10 -1 है। नेक्स्ट वन हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं, तो वो अब हमने जज करने हैं कि कौन कौन से हैं। 4th वन पे कॉलम मैट्रिसेस, तो नंबर 2 पे जो हमारे पास है वो कॉलम मैट्रिसेस हैं क्योंकि वो एक कॉलम में लिखे हुए 3 0 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास है 7th वन जो कि वैल्यू आ रही है 1 0 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं। अब 5th वन पे है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मेरे पास कौन कौन से आएंगे, या यूनिट मैट्रिसेस भी हम इन्हें कहते हैं। बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि पेपर में कभी यूनिट मैट्रिसेस लिखा हुआ आता है और कभी आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओनली 4th वन है जो कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसको कहा था, और ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नल मैट्रिसेस, लास्ट वन जो रह गया है वो 6th है, और ये है नल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास नल मैट्रिसेस ओनली 1 है जो कि 9th वन है, और वो है, उसका ऑर्डर मेरे पास है 3/2। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई ही करना है कि कैसे वैल्यूज़ जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो हमारे पास किस किस फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस दिए हैं वो डायगोनल फॉर्म में दिए हुए हैं। सिर्फ हमने इनको बताना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिसेस है, स्केलर है या आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई आपने करना है कौन से डायगोनल मैट्रिसेस हैं इसमें से, या स्केलर या यूनिटी है मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट ए है वो है मेरे पास हैं तो ये सब डायगोनल ही, लेकिन अब हमने यहाँ पे नोटिस करना है कौन सा हमारे पास सेम आ रहा है, कौन सा हमारे पास 1 आ रहा है। तो यहाँ पे डायगोनल फॉर्म में हमारे पास दोनों 4 हैं, तो यानी ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो सेम वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी कि ये स्केलर मैट्रिसेस में हमारे पास होंगी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मेरे पास डायगोनल फॉर्म में 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो डायगोनली फॉर्म में 1 and 1 लिखा हुआ है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होंगे मेरे पास, यूनिट मैट्रिक्स। थर्ड वन पार्ट है मेरे, फोर्थ वन मेरे पास है 3 and 0 है। तो यहाँ पे 3 है और 0 है मेरे पास, तो ये दोनों डिफरेंट है मेरे पास। तो जब डिफरेंट होंगे तो मेरे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब लास्ट वन जो है वो फिफ्थ मेरे पास है 5 - 3 0 and 0 0 0 तो वही है। 5 - 3 मेरे पास कितना होता है 2 एंड 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 2 सेम है, तो इट्स स्केलर मैट्रिक्स। होपफुली आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आ गई होगी इस एक्सरसाइज की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव। इसको हमने क्या करना है, इस मैट्रिसेस को हमने नेगेटिव मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो हमने नेगेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव में होती है हम उनको नेगेटिव कर देते हैं, और जो नेगेटिव में होती है उनको पॉजिटिव, यानी हम इनके साइंस चेंज कर देते हैं। फर्स्ट वन जो 1 है वो मेरे पास पॉजिटिव में है, तो हम कर देंगे -1, 0 एज इट इज़, -1 है तो +1। इसी तरह हम बी का करेंगे, जो वैल्यूज़ मेरे पास प्लस में हैं उनको माइनस में कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे -1 है, इसको प्लस करेंगे, बाकी ऑल वैल्यूज़ को हम उनके साथ माइनस लगा देंगे। इसका ई पार्ट जो है वो मेरे पास इसी तरीके से करेंगे। 5 भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, सिर्फ 5 को हम पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को हम नेगेटिव कर देंगे। इसके 2 पार्ट्स और रह गए हैं, तो वो आप ख़ुद कर लें, वो आपके एक असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो हमारा मैट्रिसेस है, यहाँ पे टोटल हमें 6 मैट्रिसेस दिए हैं उन्होंने, और फर्स्ट वन जो है वो ए है, और उन्होंने हमें दिया हुआ 0 1 and -2। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि आपने इंटरचेंज करना है रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में। यानी हमारे पास यहाँ कितनी रोज़ हैं, मेरे पास 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है। तो हमने इस रोज़ को या कॉलम्स को उठा के रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो ए के ऊपर हम क्या लिखेंगे, टी, जो कि ए का ट्रांसपोज कहलाता है। अब ये मेरे पास कॉलम है, इसको अगर हम रो में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 1 and -2, यानी ये कॉलम था, हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। पार्ट बी है मेरे पास, तो ये मेरे पास रो में लिखा हुआ है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। तो बी का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 5 1 and -6। पार्ट सी है मेरे पास इसका, 2 3 2 -1 and 0। तो यहाँ पे कितनी रोज़ है मेरे पास, 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर देना है। ये रोज़ मेरे पास कितनी हैं, और मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ बताई थी, अगर मेरे पास 2/3 का ऑर्डर आएगा तो वो 3/2 बन जाएगा। यानी यहाँ पे रोज़ मेरे पास 3 हैं और कॉलम मेरे पास 2 हैं। तो ये 1/2 मेरे पास फर्स्ट रो है, तो इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 2/1। तो ये 2/2 और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 रो में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी कॉलम में। और ये रो में 3 और 0 है, तो ये कॉलम में मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका ऑर्डर भी मेरे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए, मैंने 3 पार्ट्स आपको करवा दिए, तो वो आपके एज असाइनमेंट है, वो आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 6 पे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा हुआ है, हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए, ठीक है, और उनको हमने आपस में वेरीफाई करना है।
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ए मैट्रिसेस क्या है, 1 2 0 1 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में। तो कॉलम मेरे पास क्या है 1 और 0, ठीक है। आप चाहे तो रो को कॉलम में कर लें या कॉलम्स को रो में कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 और 0 ऊपर आ जाएगा और 2 और 1 मेरे पास कॉलम में, तो ये रो में चला जाएगा 2 और 1। और अगर हम इसको इस तरह देखें कि 1 और 2 को रो में है मेरे पास, तो ये कॉलम में आ गया, और 0 और 1 मेरे पास कॉलम में है, तो ये मेरे पास रो में आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ए के ट्रांसपोज लेके अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू आनी चाहिए, यानी हम इसका अगेन ट्रांसपोज लें। अब हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई थी, 1 2 0 1 थी, ठीक है। अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इसकी, यानी इसके ऊपर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो जो हमारे पास रो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी अगेन, ठीक है। 1 0 2 और 1, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, अगर आप देखें तो ये मेरे पास ए मैट्रिसेस के इक्वल आ गया। इसी तरह इसका पार्ट बी है, तो वो हमने किस तरह करना है, वो बी के अकॉर्डिंगली करना है कि बी का ट्रांसपोज लेंगे और उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो मेरे पास बी के इक्वल ही आना चाहिए। तो बी का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 1 2 और 0, ठीक है। ये मेरे पास बी का है। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 और 1 2 और 0, ये मेरे पास क्या है, रो है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला जो मेरे पास आ गया है बी का, यानी ट्रांसपोज लिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है, जो कि मेरे पास किसके इक्वल आएगा, अगेन ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए। तो 1 2 है तो 1 2 को हम नीचे ले गए कॉलम में, 0 और 1 है तो हम इसको कॉलम में ले गए 0 और 1, तो ये इक्वल मेरे पास किसके आ गया, बी के। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।